Good morning, students. I welcome you in Discover Tuition classes. I'm Samir. Today's topic is subject is elements of Account 1, Class 12, Commerce, and our topic is chapter number 1, Partnership. So let's begin our topic for today, partnership. First of all, let us consider this chapter in terms of examination perspective. Weightage of the chapter in exam, total marks 4. 1 mark question can be asked in section 1, section A or section B, and 3 mark question or a sum will be asked in section C. So total marks covered by this chapter or weightage of the chapter in the exam is of 4 marks. So be prepared because this chapter will be helpful in chapter number 2, that is final accounts of partnership फॉर्म. क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आप 2 टेबल्स सीखने वाले हो या अकाउंट सीखने वाले हो. उसके अंदर एक है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम बाद में बात करेंगे और कैपिटल अकाउंट का भी हम बाद में बात करेंगे. पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप के बारे में. व्हाट इज द नीड टू एस्टेब्लिश अ पार्टनरशिप. पहले हम यहाँ से बात करते हैं कि पार्टनरशिप करने का ज़रूरत क्या पड़ा. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11 अबाउट sole proprietorship. You have also studied about the limitation of sole proprietorship. क्या थी? एक इंसान था, ऑनर एक ही था. Sometimes he or she feels problem in terms of skills. कभी कभार उन लोगों के पास कैपिटल नहीं होती थी कि अपना बिजनेस आगे बढ़ा पाए. तो इसके वजह से पार्टनरशिप का जन्म हुआ और पार्टनरशिप के अंदर 2 से ज़्यादा जन मिलके एक फॉर्म स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर अपने हिसाब से अगर किसी के पास कैपिटल है तो वो कैपिटल लाएगा, अगर किसके पास स्किल है तो वो स्किल लाएगा. तो इस तरीके से दोनों का जोड़ करके एक अच्छा खासा हम बिजनेस बना सकते हैं. सो व्हाट आर द रीजन फॉर द इमर्जेंस ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के इमर्ज होने का रीजन कौन से थे. फर्स्ट रीजन वाज एन इंडिविजुअल हैज सफिशिएंट फंड बट डज नॉट हैव स्किल. कोई इंडिविजुअल है जो तुम सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर पढ़ चुके हो क्लास 11 के अंदर कि उसके पास फंड है लेकिन स्किल नहीं है तो वो अच्छे तरीके से बिजनेस चला नहीं पाएगा. तो ये एक रीज़न हो सकता है कि जिसके वजह से पार्टनरशिप फॉर्म एस्टैब्लिश्ड हुई. दूसरा रीज़न हो सकता है एन इंडिविजुअल हैज स्किल बट डज नॉट हैव फंड. कोई स्किल वाला बंदा होगा लेकिन उसके पास पैसा नहीं होगा बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए. तो ये एक रीज़न हो सकता है. और थर्ड रीज़न टू डिस्ट्रीब्यूट रिस्क. सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है कि एक ही बंदा बिजनेस का पूरा रिस्क लेता है
और जिसके वजह से अगर प्रॉफिट हुआ तो बिजनेस आगे जाएगा, लेकिन अगर लॉस गया तो पूरा का पूरा लॉस है वो उसको ही बेयर करना पड़ेगा। तो जिसके वजह से पार्टनरशिप का इमर्जेंस होता है, जिसके अंदर जो लॉस का रिस्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन और इन टर्म्स ऑफ इक्वल लेवल। या तो दोनों आधा आधा बांट लेंगे, या तो फिर जो कुछ पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन है उस तरीके से रिस्क को या लॉस को बांटा जाएगा। इट्स डिपेंड ऑन द पार्टनर्स which kind of partnership deed they had formed before entering into the partnership. So ये हम ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा है कि सक्सेसफुल बिजनेस के लिए एडिशनल कैपिटल चाहिए जो सबके पास नहीं होती। दूसरा मैनेजरियल स्किल चाहिए, वो भी सबके पास नहीं होती। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड कैपिटल, ये दोनों को एक साथ लाया जाता है कि जिसके वजह से हम सक्सेसफुल बिजनेस को स्टैब्लिश कर सके। नाउ लेट्स मूव ऑन द मीनिंग और द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट, सेक्शन 4 of the Indian Partnership Act 1932. Partnership is the relationship between the person who have agreed to share profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. तो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि पार्टनरशिप किसके लिए एस्टेब्लिश की जाती है? टू शेयर अ प्रॉफिट। अब ये डिसाइड पार्टनर्स मिलके करते हैं कि वो बिजनेस सब मिलके चलाएंगे या उसमें से कोई एक को सिलेक्ट किया जाएगा और वो एक इंसान सबके बिहाफ पे एक्ट करेगा और फर्म मैनेज करेगा, और जो कुछ भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आपस में बांट लिया जाता है। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है? तो फर्स्ट, क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कोई भी पार्टनरशिप के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो चाहे रिटन हो या फिर ओरल हो, लेकिन ज़्यादातर डिजायरेबल एंड एडवाइजेबल अगर हम बोल सके तो वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट है। तो कभी भी पार्टनरशिप का स्टार्ट करें तो कॉन्ट्रैक्ट रिटन या फिर रिटन ही होना चाहिए। सेकंड है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। हम कोई भी बिजनेस क्यों स्टार्ट करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो पार्टनरशिप फर्म का है या पार्टनरशिप का है तो वो है प्रॉफिट अर्न करना और आपस के अंदर बांट लेना। ये किस प्रोपोर्शन के अंदर बांटा जाएगा? विच इज ऑल्सो मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, बट इफ देयर इज no mention in partnership deed how to share profit and loss among the partners, then there should be a equal proportion if no provision is made in the contract. तो वो equal proportion के अंदर profit and loss distribute किया जाता है। दूसरा, third one, it's a legal business। कोई भी लीगल बिजनेस करने के लिए हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, उसके अंदर कोई भी इलीगल बिजनेस नहीं होता। जैसे कि अगर कोई स्टेट के अंदर लिकर का प्रोहिबिशन है और हम लिकर सेल करना स्टार्ट करेंगे तो वो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो इलीगल बिजनेस हुआ अगर कोई स्टेट के अंदर उसका परमिशन नहीं है तो
कोई भी पार्टनरशिप है वो लीगल बिजनेस जिसके अंदर जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस है उसको नज़र के अंदर रख के हम बिजनेस करते हैं, तो वैसा होना चाहिए। ना तो किडनैपिंग होना चाहिए, ना तो थेफ्ट होना चाहिए। तो ऐसे कोई भी बिजनेसेस नहीं होने चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट इज एजेंट ऑफ ईच अदर। पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलके मैनेज करेंगे या फिर उनके अंदर से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा वो, और ऑन बिहाफ ऑफ देम he or she will handle the firm. So agent of each other. Number of partners as per the partners as per the company's rule 2014, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टनर्स है वो 50 हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और उससे ज़्यादा हुए तो it would be advisable or better to form a company rather than go with the partnership. But it is suggested that कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है कोई भी कंपनी कोई भी फर्म के अंदर वो 50 तक हो सकते हैं, मिनिमम 2। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, अगर फर्म को लॉस जाता है तो जो पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पे बिजनेस ऑब्लिगेशन फ्रॉम their personal property when the firm does not have sufficient asset to pay the liabilities of the business. जब कभी भी पार्टनर्स के पास पार्टनर्स को लॉस जाता है या बिजनेस को लॉस जाता है तो पार्टनर्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज के अंदर से भी उन लोगों को पे करना पड़ता है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है in case of loss, or when business does not have the sufficient amount of balance to overcome its liabilities, तो तभी पर्सनल फंड के अंदर से भी देना पड़ता है। ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फर्म, basically partners are the owners of the business and they do the management of the business. सारे के सारे पार्टनर्स है वो ऑनर्स होते हैं, लेकिन सब पार्टनर्स मिलके डिसाइड करते हैं कि कौन है वो अपने बिजनेस को ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन हैंडल करेगा या फिर सब साथ में मिलके बिजनेस को हैंडल करेंगे। सो टिल आज के लिए हम हमारे लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। यहाँ से आगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।